पहली बात तो आपने गीता पे हाथ रखे मुख्यमंत्री जी की बात कही। अगर उनको आप गहराई से उनकी स्टेटमेंट को सुनेंगे देखेंगे तो उन्होंने कहा किसी भ्रष्ट अधिकारी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा या नेता को नहीं छोड़ूंगा। पिछले 10 साल उठा करके देखें तो हरियाणा में मुझे तो कोई जिनके बारे में वो कहते थे भ्रष्ट नेता हैं, कई कई हजार लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए, वो आम आदमी पार्टी जो 10 साल में बनी है उनके तो 2-2, 3-3 लोग उन्होंने जेल में डाल दिए। और जो इतने पड़ गए मगरमच्छ मार खा खा के और 10 साल पहले जिनका जिक्र करते थे वो आज तक उनके काबू में नहीं आए। तो ये कौन सी सांठगांठ है, ये सबको दिखाई दे रही है। तो पूरी पॉलिटिकल क्लास को उन्होंने कहीं ना कहीं बचाने का काम किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं नेताओं को भी डाल दूंगा, अधिकारियों को डाल दूंगा, कर्मचारियों को डाल दूंगा। ये तो छोटे टारगेट है बेचारे। जो बड़े टारगेट हैं, जो सारा सिस्टम खराब करते हैं, उनको मैं समझता हूं कि रडार पे लेना चाहिए था। दूसरा, इजराइल का आपने सवाल किया है, तो वैसे तो हमारा नौजवान पूरी दुनिया में जाए, दुनिया में जाकर के नाम कमाए, नाम रोशन करे, वहाँ से फॉरेन रिजर्व्स आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौत के मुंह में इस तरीके से भेजना वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि आज की परिस्थिति के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वहाँ हमस और उसमें युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में जब वहाँ कोई काम करने वाला नहीं मिल रहा तो हरियाणा का नौजवान जाएगा बेचारा, क्योंकि आज यहाँ नशा इतना हो गया है। तो घर वाले भी ये चाहते हैं कि बच्चा बाहर चला जाए। केवल करनाल के अंदर 3000 से ज़्यादा, ये जो डंकी वाला रास्ता है, 3000 से ज़्यादा बच्चे वो गलत तरीके से पैसा खर्च करके 50-50 लाख रुपए वो उस रास्ते से गए। तो ये 10,000 और ये भेज देंगे उनको। तो इस तरीके से मैं तो जो जाने वाले हैं उनको भी ये कहूँगा कि थोड़ा स्थिति को देख करके जाएं और उन देशों में जाएं जहाँ पर ठीक हो। और सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ स्थानीय इस देश में ही रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, बाहर भेजना क्यों बच्चों को। बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार का जिक्र किया आपने, तो आपने कुंडली बना रखी है या बनानी है कुछ साल आगे के लिए? मेरे पास तो सबकी कुंडली कांडली सबकी है, हमारे को तो सबको पता है। यही लोग पता क्या है, पूरा हरियाणा के सामने सार्वजनिक तौर पे लोग रखते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं उन फाइलों को। डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे, अभी आपने वक्तव्य दिया कि जो प्रदूषण है, गंदगी है और वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो पिछले 3 टर्म से आपकी सरकार चल रही है, आपके जो राष्ट्रीय संयोजक है वो वहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ पर कितना सुधार हुआ? देखिए, वहाँ हम ये तो नहीं कहते कि पूरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर अगर हरियाणा के अनुपात में देखें, छोटे से स्पेस में 50 किलोमीटर के दायरे में जहाँ 2-2.5 करोड़ लोगों की आबादी रहती हो, जहाँ इतना ट्रैफिक हो, तो उसके चुनौतियाँ और यहाँ की चुनौतियाँ दोनों में फ़र्क है। और दूसरी बात, उसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। पोल्यूशन दिल्ली को अफेक्ट बाहर का भी करता है, तो ऐसा नहीं कि हरियाणा को नहीं करता, हरियाणा करते हुए। तो हमें प्रदूषण का मामला हो या वातावरण का मामला हो, एनवायरनमेंट की बात हो, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। मैं कई बार देखता हूँ, हम 2015 में एक डेलीगेशन में मैं चाइना गया, बीजिंग में उतरा, तो जब हम मीटिंग माटिंग करके आते थे शाम को, तो ये कॉलर जो होते थे, अगर वाइट शर्ट आपने पहनी है तो काली हो जाती थी। मैं फिर एक डेलीगेशन में गया 2018 में, 4 साल बाद, वो जनवरी में था, ये नवंबर 2000, ऑलमोस्ट 4 साल बाद गया, तो वहीं की हवा बिल्कुल ठीक होगी, कॉलर उस तरीके से गंदे नहीं होते थे। तो मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई ये कैसे चमत्कार हुआ? तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे हमने जो पॉल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री थी उसको बाहर किया, तो चीज़ें, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज कोई आप में से लंदन में बहुत से साथी गए होंगे, जो थेम्स रिवर है, आज से बहुत साल पहले उसमें गंदा पानी था, आज बिल्कुल साफ पानी चलता है। यूरोप की बहुत सी ऐसी झीलें हैं जिसमें बिल्कुल जहरीला पानी होता था, उन्होंने उसको ठीक किया, आज उसमें से पानी उठा करके आप पी सकते हो। तो सब कुछ संभव है, केवल
विल पावर की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि उसमें सबका, जनता का भी सहयोग चाहिए। अगर एक परिवार है, 5 लोग उसमें हैं, एक व्यक्ति सफाई करता रहेगा, कोई लेडीज़ करे कोई जेंट्स करे, और सारे उसको गंदा करते रहेंगे तो कितना वो होगा। तो दोनों तरफ से बातें, सरकार को अपनी कोशिश करनी चाहिए और लोगों के अंदर भी और जागरूकता के साथ उसको। मैं कल काबरेल गया था, काबरेल के तिराहे पे वहाँ चाय की दुकान है रामफल की, और रामफल की चाय की दुकान के पीछे आपने भी देखा होगा, जो जानते हैं, उधर पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा हुआ है। फिर वो जलता है, वो धुआं तो यहाँ भी हमारे को नुकसान करेगा और वो जा करके दूसरी जगह भी करेगा। तो बहुत से चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक सहमति, एक राय बननी चाहिए कि हमें इस तरीके से काम करना है, और उसके लिए सबके प्रयास होने चाहिए आगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर के करीबन 141 सांसद वो बर्खास्त कर दिए। तो ऐसा तो पहले, आज से पहले कभी हुआ नहीं। उसके बाद अभी टीएमसी के एक सांसद का भी बयान आया है कि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है बीजेपी के राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सबको निकालने के उसमें हैं, बस थोड़े बहुत छोड़ेंगे ताकि कुछ वो होता रहे, जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी बाहर कर देंगे। तो जो कानून पास करने का जो तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ उसमें भी नंबर चाहिए होता है, तो अगर बर्खास्त कर देंगे तो कोई भी कानून पास कर लो। अगर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ देख करके वो होगा तो बहुत से तो अब तो कानून ऐसे ही पास हो रहे हैं। 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उसमें इंडिया गठबंधन को हरियाणा में कितना मजबूत माना?